आज हम बनाएंगे आटे और गुड़ का ये केक। और ये केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बिना अंडे के और बिना ओवन के बहुत ही सॉफ्ट बनकर हमारा ये केक तैयार होगा। बहुत ही इजी तरीके से घर के कुछ ही सामान से हम इस केक को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपना केक ये बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम गुड़ को इस तरह से तोड़कर ले लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं। और कद्दूकस करने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस स्पून की सहायता से 4 स्पून हम इसमें पानी डालेंगे। और इस तरह से हमने इसमें पानी डाल दिया और इसको अब रख देते हैं हम गैस पर, गैस ऑन करके। और इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए हम गुड़ को पानी में अच्छे से घोल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा गुड़ अब पानी में मिलने लगा है। तो हमें बस इतना ही पकाना है कि गुड़ और पानी एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए, यानी गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तो यहाँ पर हम गुड़ को जब ठंडा हो गया हल्का सा, तो इसको छान लिए हैं। और छान लिए रहे हैं क्योंकि जो गुड़ में कचरा होगा वो निकल जाएगा। और इसको छान कर अच्छे से अब हम ले लेते हैं। और इसमें अब हम डालते हैं अपना 1/4 कप दही। दही आप फ्रिज से तुरंत निकाल कर मत लीजिएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही दही लीजिएगा। और दही को डालकर हम अच्छे से उसे फेंट लेते हैं। इस तरह से हम फेंट लेंगे जिससे कि गुड़ और दही एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। और फिर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं घी। घी भी हमने 1/4 कप लिया है। और इस तरह से घी को डालकर अच्छे से मिला देंगे जिससे कि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए, अलग अलग ना रहें। तो इस तरह से जब घी को हम मिला लेंगे तो आप घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल या जो भी आप यूज़ करते हैं, मक्खन वगैरह, वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप आटा और उसी का चौथा हिस्सा हमने ले लिया यहाँ पर सूजी। और सूजी और आटे को अब अच्छे से मिला देते हैं स्पून की सहायता से। जो हमने सूजी का यूज़ किया है उससे हमारा केक क्रंची बनेगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है छोटे वाले चम्मच से आधा चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर। और 1 चम्मच हमने डाला यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ों को आप नाप के अंदाज से ही लीजिएगा, बिना नापे मत यूज़ करिएगा, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अच्छे से हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को इसमें मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हम यहाँ पर एक कंटेनर अपना तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है, उसे कंटेनर में अच्छे से फैला दिया है। और फैलाने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद इस तरह से देखिए हम चारों तरफ आटे को लगा देते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कंटेनर तैयार करने का। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर का यूज़ नहीं किया। और अब हम गुड़ को आटे में डालकर अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से स्पून की सहायता से चाहे आप किसी चीज़ की सहायता से अच्छे से इसे मिला लीजिएगा। तो इस तरह से हम मिला रहे हैं, लेकिन आटा पूरा एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसको डाल रहे हैं आटे को और अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिला ले रहे हैं। यहाँ पर 2 से 3 राउंड में हमने इसे मिलाकर तैयार किया है। और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। बच्चे इसको पेट भर के खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही चीज़ों से ये बनकर केक हमारा तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है। बस हमें जो टाइम लगता है इसको पकाने में ही लगेगा। बाकी आप इंग्रेडिएंट सारे सामान को तैयार करके रखिए और फटाफट इस केक को मिलाइए और रख दीजिए बनने को गैस पर। तो हम इसे गैस पर बनाएंगे, ना कि ओवन वगैरह में। तो यहाँ पर हम आटा सारा मिला दिए थे, लेकिन हमारा जो डो था वो मतलब थोड़ा सा सूखा लग रहा था। तो हम यहाँ पर दूध का यूज़ किए हैं। 1 कप हम दूध ले लिए और दूध को थोड़ा थोड़ा डालकर इस बैटर को हम पतला करेंगे। तो यहाँ पर हम दूध को डालकर इस तरह से बैटर को पतला कर रहे हैं और इस तरह से मिलाते हुए जाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर जो बन गया है, इतना ही हमें ये थिक चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा बैटर पूरा तैयार है। और यहाँ पर हम इस बैटर को तैयार करने में हमने 1 कप दूध लिया था। 1 कप में से यहाँ पर देखिए ये 1/4 कप दूध हमारा बच गया है। तो इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमने यहाँ पर अब थोड़ा सा क्रंच करने के लिए इसे डाल दिया है जायफल कद्दूकस करके। और यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ी सी दालचीनी और सारी चीज़ों को अच्छे से अब मिला लेंगे। और थोड़ा सा इसमें और टेस्ट लाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे
कट किए हुए ड्राई फ्रूट डालने के बाद एक बार फिर से हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। और मिलाकर इस तरह से हम सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसको अपने जो कंटेनर हमने तैयार किया है उसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा डो तैयार हो चुका है। अब इसे कंटेनर में डाल देते हैं और सारे डो को हम डालने के बाद कंटेनर को अच्छे से हिलाकर, जिससे कि अच्छे से जो बबल्स वगैरह हैं वो सब निकल जाएंगे, एयर वगैरह, और अच्छे से हमारा केक बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा केक एक लेवल का हो गया है। और अब हम इसमें थोड़े से ऊपर से भी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू। आपके बच्चों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उस पर ये यूज़ कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़े से काजू बादाम डाल दिए। बहुत ही हेल्दी है, बच्चे हों या बड़े जो भी खाएंगे उनके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाभदायक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम अच्छे से डालकर सजा लेंगे। और सजाने के बाद हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। गैस पर हमने एक बड़ा बर्तन रख दिया है और उसमें डाल देंगे नमक। ये नमक हमने कई बार यूज़ कर चुका है, इसलिए इसका कलर काला है। और आप इस नमक को यूज़ करके फिर इसे दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं कुकीज़ वगैरह बनाने में या केक वगैरह बनाने में। और नमक डालने से जो है इसका तापमान बराबर रहता है। यहाँ पर हमारे पास जाली स्टैंड नहीं था तो हमने एक चलनी ली है जो कि पुरानी थी, उसको पलट के इस तरह से रख दिया है। और अब इसे ढककर रख देते हैं गर्म होने को। तो यहाँ पर हीट हमने अभी हाई रखा है और ये जो छेद था इसे भी हमने बंद कर दिया है। तो इस तरह से अब ये गर्म हो चुका है हमारा बर्तन। तो हम एक बार इसे खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे ये गर्म हो चुका है तो इसमें रख देते हैं अपने केक के कंटेनर को। और रखने के बाद इसे ढक देते हैं और गैस की आंच को कर देते हैं एकदम लो से थोड़ा सा आप हाई रखिएगा। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, लो से थोड़ा सा हाई। और इस तरह से रखने के बाद हमने इसे 40 मिनट तक पकाया है। 40 मिनट होने के बाद जब हम देख लिए एक बार फिर इससे नाइफ से चेक करके देख लिए, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से पका नहीं है। तो हमने इसे फिर से ढककर 10 मिनट और अच्छे से पका लिया है। अब देखिए 10 मिनट के बाद जब हमने इसे देखा है तो ये अच्छे से पक चुका है, यानी नाइफ पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो हमने इसे रख दिया था गैस बंद करके ठंडा होने के लिए उसमें से निकाल के। और जब ये अब ठंडा हो चुका है तो हम इसे साइड से हल्का सा चाकू की सहायता से चेक कर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद एक प्लेट की सहायता से इस तरह से पलटकर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इंस्टेंट केक ये घर में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों का बर्थडे हो या फिर बच्चों को केक खाने का मन कर रहा हो तो घर की कुछ ही चीज़ों से ये सॉफ्ट केक बनकर आपका तैयार हो जाता है। और इसमें हमने कोई भी एग वगैरह का यूज़ नहीं किया है। झंझट के घर की कुछ ही चीज़ों से बनकर हमारा ये केक तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं और कट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आपके लिए ये हमारा सुपर सॉफ्ट केक बनकर तैयार है। तो हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।